आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं हम इंदौर शहर की एक ऐसी प्रतिभा से जुड़ी जानकारी के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है। इंदौर के समर्थ शुक्ला वर्तमान में एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी हैं। हाल ही में समर्थ शुक्ला ने कैलिफोर्निया स्थित अग्रणी रोबोटिक संस्था वालों सालोटेक में संस्थापक अभियंता का दायित्व ग्रहण किया है। उल्लेखनीय है कि यह संस्था विश्व की प्रमुख औद्योगिकी संस्थाओं मेटा तथा एनवीडिया की सहयोगी है। समर्थ उन्नत रोबोटिक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इन अत्याधुनिक विधाओं को इंदौर के विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने उक्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की प्रथम रोबोटिक अभ्यासशाला स्थापित की है, जिसमें अमेरिका से आयातित 6 युग्म अत्याधुनिक यांत्रिक भुजाएं स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों ने लगभग 1 माह तक कार्य करते हुए यंत्र अधिगम प्रणालियों की सहायता से अनेक प्रकार के प्रायोगिक प्रदर्शन तैयार किए हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर बीती रात चलाए गए आकस्मिक जांच पड़ताल अभियान के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में घेराबंदी कर 162 से अधिक वारंट तामील किए गए। वहीं नशे में वाहन चलाने वाले 180 वाहन चालकों सहित 360 चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। बिना नंबर, संशोधित साइलेंसर और काली फिल्म वाली गाड़ियां भी जब्त की गई। अवैध शराब तथा नशा मामलों में 23 प्रकरण दर्ज किए गए। इस अभियान से कानून व्यवस्था मजबूत करने का संदेश दिया गया है। वर्तमान में परीक्षाओं का दौर आरंभ हो चुका है। ऐसे में साइबर अपराधी विद्यार्थियों को अपना निशाना बना सकते हैं, अतः उन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी राजेश दंडोतिया ने सभी विद्यार्थी वर्ग से अपील करते हुए बताया कि वर्तमान में बोर्ड व विभिन्न क्लासेस की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान स्टूडेंट की एग्जाम पेपर या परीक्षा में आने वाले आईएमपी प्रश्नों की उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए साइबर क्रिमिनल्स द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम से मैसेज, कॉल, एपीके फाइल या लिंक आदि से साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। अतः ऐसे अनजान कॉल, मैसेज, लिंक, एपीके फाइल से सावधान रहें और इन पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, अन्यथा आप उनका शिकार बन सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, इस तरह के लगातार मैसेज चलते हैं ग्रुप्स में। इस तरह के कई ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि आपको इस तरह के मैसेज करते हैं, बोर्ड पेपर्स आर अवेलेबल, और पेपर अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। और उसके बाद उनको इस बात का लालच देते हैं कि पेपर लीक हो गया है, जबकि वो लीक नहीं होता है, वो झूठा होता है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पेपर आउट हो गया है, लीक हो गया है, पेपर आपको इस नंबर पर प्राप्त होगा। और उस नंबर पर जब आप कॉल करते हो तो या तो वो पैसे ले लेते हैं एडवांस, या फिर आपके कोई एक लिंक देते हैं जिससे आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के फेक मैसेज चलते हैं, इन पर ट्रस्ट ना करें, और जो आपने मेहनत की है उसी पर ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए अपने एग्जाम्स दें, क्योंकि ये सब साइबर स्कैमर होते हैं। कहीं भी पेपर लीक या आउट नहीं होता है। ये सिर्फ आपसे पैसा हटने के लिए, या फिर आपके जो मोबाइल की जो डाटा है, जो मीडिया गैलरी का डाटा है, या फिर आपके मोबाइल डाटा को कंप्रोमाइज करने के लिए, आपको ब्लैकमेल करने के लिए ये इस तरह का ये करते हैं। अतः इन स्कैमर्स की बातों में ना है। इस संबंध में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा इसमें एडवाइजरी भी, फ्लेयर्स और एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस का सख्त अभियान लगातार जारी है। 14 फरवरी को बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 1800 से ज्यादा दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर अर्थदंड वसूल किया गया है। साथ ही चौराहों पर अनाउंसमेंट कर यातायात नियम और हेलमेट के नियमों का पालन करने का महत्व भी बताया गया। इंदौर में वैलेंटाइन डे पर बाजार सुबह से पूरी तरह सज चुके थे। इस दौरान गिफ्ट शॉप और कार्ड गैलरी में नए नए कलेक्शन युवाओं को आकर्षित कर रहे थे। इस बार सिर्फ गुलाब ही नहीं बल्कि कुछ गिफ्ट्स और प्रीमियम कार्ड्स की भी खूब मांग रही। दिल के आकार वाले कुशन से लेकर म्यूजिक बजाने वाले कार्ड्स, हर चीज में क्रिएटिविटी झलक रही थी। दुकानदारों का कहना है कि इस साल ट्रेड पहले से ज्यादा मॉडर्न बन चुका है। ऑनलाइन ऑर्डर के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर्स में भी दिन भर रौनक बनी रही। जी, वैलेंटाइंस के हिसाब से जैसे हर बार ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। तो इस बार रोज़ में काफ़ी अच्छी वैरायटी आई है। जैसे रोज़ में पहले तो नॉर्मल मेटेलिक रोजेज़ आते थे, अभी एक वॉइस रिकॉर्डिंग वाला रोज़ आया है, जिसमें अपन अगर रिकॉर्ड करना चाहे तो अपना मैसेज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसमें इनबिल्ट फीडेड भी काफ़ी सारे मैसेजेस रहते हैं, और बाकी सॉन्ग्स फीडेड है। तो एक वो वाली चीज़ काफ़ी नए में आई है। बाकी इसके अलावा एक फ़ोटो फ्रेम काफ़ी अच्छी आई है, जो चैरियट के उसमें फॉर्म में बनी हुई है, जो पूरा म्यूज़िकल रहता है और चारों तरफ फ़ोटो लग जाता है। एक कार्ड काफ़ी एक्सक्लूसिव में आया है, जो फ़ोटो फ्रेम वाला कार्ड है, मतलब वो कार्ड कम है और फ़ोटो फ्रेम ज़्यादा है।
बाकी इस बार मेरे पास सॉफ्ट टॉयज़ में काफ़ी सारी वैरायटी आई है जो बहुत न्यू है। एक सॉफ्ट टॉय है जो पूरा हार्ड बन जाता है और वापस से उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो वापस से टेडी बेयर बन जाएगा। और रोजेज़ में बहुत सारे अलग अलग रोजेज़ आए हैं, म्यूज़िकल वाले, लाइटिंग वाले, और भी बहुत सारे नई नई चीज़ें आई है इस बार। इंदौर में इन दिनों फूलों की खुशबू ही नहीं बल्कि उनकी बढ़ती कीमतों की कहानी भी एक नई कहानी गढ़ रही है। वैलेंटाइन वीक और महाशिवरात्रि के एक साथ पड़ने से बाजार में फूलों की जबरदस्त मांग है, मंदिरों में चढ़ावे के लिए भीड़ है, तो वहीं प्रेमी जोड़े गुलाब की तलाश में दुकानों पर पहुंच रहे हैं। नतीजा, फूलों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक साधारण गुलाब जो कुछ दिन पहले तक 10 रुपए से 20 रुपए मिल जाता था, अब 50 से 80 रुपए तक बिक रहा है। इसका असर ग्राहकी पर भी पड़ा है, लेकिन दिल और आस्था दोनों की जरूरत ने बाजार में रौनक बना रखी है। व्यापार में तेजी दिखाई देने लगी है और फूल मंडियां गुलजार नजर आ रही है। फूल मंडी और आसपास की अस्थायी दुकानों पर गुलाब, ऑर्किड, गेंदा और रजनीगंधा की खेप लगातार उतर रही है, लेकिन मांग के मुकाबले आपूर्ति काफी कम पड़ रही है। व्यापारियों का कहना है कि महाराष्ट्र, बेंगलुरु और स्थानीय किसानों से आने वाली सप्लाई पर दबाव है। परिवहन लागत और मांग बढ़ने से भी कीमतों में उछाल आ चुका है। जब से रोज डे का अच्छा रिस्पांस था, उसके बाद में टेडी चॉकलेट डे जो हर बार रहता है उससे बहुत कम था, नॉर्मल रहा। पर अब कल वैलेंटाइन डे आ गया है और बाज़ार में इतनी तेज़ी है, वेडिंग्स बहुत सारे हैं, शिवरात्रि अलग आ गई है साथ में, और फ्लावर की शॉर्टेज, जो एग्जोटिक फ्लावर्स होते हैं उनकी शॉर्टेज बहुत है, तो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो कल ही बिक्री की कितनी बिक्री कहाँ से करता? 50 रुपये से 60 रुपये का एक रोजबर्ड बिक रहा है नॉर्मल। ऊपर में भी बेच रहे हैं लोग कस्टमर बाज़ार में, और उस तेज़ी के चक्कर में कस्टमर्स का रुझान भी कम है थोड़ा सा कि यार कल और महंगा होने की संभावना है। कल महंगा हो सकता है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ से कहाँ तक बुके बिक रही है आपके वहाँ? बुकेट 200 रुपये से स्टार्ट है, तो 5000, 6000, 7000 तक के, और एक्स्ट्रा कोई ऑर्डर होता है तो और ऊपर का भी बुके बनता है कस्टमाइजेशन पे। पर नए कस्टमर्स जो आ रहे हैं उनका रुझान न्यू कस्टमाइजेशन के ऊपर जा रहा है, नई चीज़ों के ऊपर जा रहा है। फ्लावर्स तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ रही है अभी। राहुल वर्मा फ्रॉम कैलाश फ्लोरिस्ट। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक फ्लैट के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिला था। उक्त युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट 11 फरवरी को पंडीनाथ थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में फ्लैट किराए पर लेने वाले युवक को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। गौरतलब रहे कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित अंकल गली के फ्लैट में युवती का शव मिला था। युवती के पिता के मुताबिक उन्होंने 10 फरवरी को अपनी बेटी को कलेक्टर कार्यालय के पास छोड़ा था, जिसके बाद से वह लापता हो गई थी। जांच में सामने आया है कि जिस फ्लैट से शव मिला वहां पीयूष नामक युवक ने किराए पर लिया था। पुलिस ने आरोपी युवक को मुंबई से हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक और मृतिका एक ही कॉलेज में थे। दोनों के बीच गहरे ताल्लुकात भी बताए जा रहे हैं। बहरहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। थाना द्वारकापुरी में एक बॉडी को रिकवर किया गया था। इसमें घटना इस प्रकार है कि 10 तारीख को एक पिता ने अपनी पुत्री को कलेक्ट्रेट के सामने छोड़ा था। गंगा में उसको कोई काम था। उसके बाद 10 तारीख को जब वो घर नहीं पहुंची तो 11 तारीख को पंडीनाथ में इसकी गुमशुदगी कायम किया गया था। उसके बाद कल सूचना मिलने पर जब पड़ोसियों के द्वारा बताया गया कि एक उसमें ये बताया गया था कि एक जो इसका जो फ्रेंड था पीयूष, उस पर शक जा रहा था। पीयूष के लिए दबिश दी गई थी, तो उसका कमरे में ताला लगा हुआ था। तो वहाँ पर पड़ोसी को बताया गया कि जैसे कोई अगर सूचना मिलती तत्काल बताए। कल अचानक उसके दुर्गंध आने से गंध आने से तब उनके द्वारा जब पुलिस को खबर की गई तो पुलिस ने जब खोला गया तो वहाँ पर छात्रा की डेड बॉडी मिल गई है। फिलहाल उसका मर्ग कायम किया गया, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। साथ में एक टीम रवाना कर दी गई थी महाराष्ट्र मुंबई का पता चला था, जिसमें कि मुंबई पुलिस की मदद से फिलहाल अभी उसको अभिरक्षा में आरोपी को अभी फिलहाल संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। अब पोस्टमार्टम में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार उससे पूछताछ के अनुसार वैधानिक कार्रवाई थाना द्वारकापुरी के द्वारा की जा रही है। इंदौर जिले की सांवेर तहसील में सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर बढ़ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नगर पंचायत अध्यक्ष संदीप चंगोदिया और उनके परिवार ने बहुमूल्य शासकीय जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। शिकायतकर्ता संतोष कुमावत ने सड़क कब्जा करने तक का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे सत्ता के दबाव का परिणाम बताया, जबकि प्रशासनिक प्रतिक्रिया का अभी इंतजार है। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में यह बात तो किसी से छिपी नहीं है
कि भूमाफिया किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी तरह से सत्ता के संरक्षण से ज़मीनों पर कब्जे का काम कर रहे हैं। और ये केवल इंदौर की बात नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में एक पैटर्न बन गया है। और जहाँ तक इंदौर की बात है तो हमने आज इंदौर के एक मामले को उजागर करने की कोशिश की है। सांवेर के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं संदीप चंगेड़िया जी। संदीप चंगेड़िया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रिय पात्र हैं और इसी के चलते उनकी पत्नी के नाम से पहले उन्होंने 1800 वर्ग फीट का एक प्लॉट खरीदा और उसमें से 1200 वर्ग फीट का जो सरकारी ज़मीन थी बगल की, उस पर भी लेकर उन्होंने मकान तान दिया 3000 वर्ग फीट का। मकान जो है 1800 स्क्वायर फीट का था, 3000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री करवाई और आए दिन लोगों का अतिक्रमण को तोड़वाते हैं अध्यक्ष महोदय। तो प्रशासन उनका क्यों नहीं तोड़वा रहा? हमारे साथ न्याय किया जाए। सांवेर का मामला है, तहसील सांवेर का मामला है। इंदौर के पलासिया थाने में दर्ज हुए क्रिप्टो करेंसी लूट के मामले में 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों ही पुलिसकर्मियों ने 2 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इंदौर के एक क्रिप्टो ट्रेडर से 4000 USDT और 2 लाख रुपए नगद लूट लिए थे। इस मामले में पलासिया थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही दोनों पुलिसकर्मियों अविनाश चंद्रवंशी और मनोज मालवीय को बर्खास्त कर उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो चुकी है। गौरतलब रहे कि क्रिप्टो ट्रेडर अब्दुल फहद से पुलिसकर्मी अविनाश, मनोज और उसके 2 अन्य साथी नावेद और साहिल ने वारदात को अंजाम दिया था। इंदौर में संकल्प से समाधान जनता चौपाल अभियान के तहत महापौर पुष्पवंत भार्गव ने वार्ड 41 के आलोक नगर, संचार नगर, अहमद नगर और बंगाली ब्रिज क्षेत्र में नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान योगशाला व योग शेड का भी लोकार्पण किया गया। परशुराम उद्यान विकास कार्यों का शुभारंभ भी इस दौरान हो गया। महापौर ने स्कूटर से पूरे वार्ड का निरीक्षण कर साफ सफाई, सड़क और प्रकाश व्यवस्था की स्थिति का भी जायजा लिया है। इंदौर में शनिवार को चलाए गए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत सड़कों पर यमराज ने उतरकर वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सीख दी। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेश कुमार सिंह, डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी, एसीपी राजेश दंडोतिया की मौजूदगी में यमराज की वेशभूषा में आए एक कलाकार ने वाहन चालकों को नियम पालन का संदेश दिया। दोपहिया चालकों को हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड से बचाव व मोबाइल ना उपयोग करने की सीख दी है। वहीं नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को गिफ्ट में चॉकलेट का उपहार भी मिला है। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले। हमारे लोकप्रिय सांध्य दैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा अपनी कला के माध्यम से एक बार फिर एक खास विषय पर कार्टून के माध्यम से कुछ संदेश दिया गया है, जिसे आप स्वयं देख लें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।